हेलो फ्यूचर जूनियर्स। मैं फ्यूचर जूनियर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होने वाले हैं जिनको हमारे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और वो हमारे जूनियर बनेंगे। आप सभी ने मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारी क्वेरीज भेजी और मैंने 99% सभी बच्चों के डाउट सोल्व कर दिए हैं, लेकिन मैंने उन्हीं बच्चों को रिप्लाई नहीं दिया जिन्होंने बहुत बेकार मुझसे सवाल पूछे थे और मुझे डायरेक्ट कॉल की थी व्हाट्सएप पर। और मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। बहुत सारे बच्चे आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ये सब सवाल पूछते हैं। हेलो सर, मुझे एडमिशन लेना है। अरे मुझे पता है आप सभी को एडमिशन लेना है, तो जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको मुझे मैसेज करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मुझे मैसेज करना है कि आपका स्टेट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, पीसीबी परसेंटेज क्या है या फिर पीसीएम परसेंटेज क्या है, और आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए। और अगर आप दिल्ली के ओबीसी हो तो आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट भी भेजना है, क्योंकि 99% बच्चों के मैं जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो चेक कर चुका हूं, सबके गलत हैं। अगर आप नॉन दिल्ली कैटेगरी के ओबीसी हो यानी दिल्ली के बाहर के ओबीसी हो तो आपको यहाँ पर ओबीसी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात को आप समझ लो। बार बार बच्चे कहते हैं क्यों नहीं किया जाएगा, ये दस्तूर की मनमानी है। हमारे कॉलेज में ऐसा ही होता है। जिसने मेरी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो की क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग में, फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करनी है, तो वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो फॉर्म गलत हो गए थे अपने टीचर से बात करके यानी एडमिशन सेल में बात करके वो फॉर्म ठीक करवा दिए हैं। अगर आपका जेन्युइन इश्यू होगा तो मैं हेल्प करूंगा, अगर आप फालतू मैसेज करोगे तो मैं हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सारे टीचर जानकार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे आप अपने टीचर का नंबर दीजिए, मुझे उनसे डायरेक्ट बात करनी है, मैनेजमेंट कोटा की बात करनी है। यहां पर मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी एमपी को जानते हो या फिर एमएलए को जानते हो तो आप हमारे कॉलेज आ जाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा। आप नए नहीं हो, हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। यहां पर जानने से कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला कि एडमिशन और एडमिशन काउंसलिंग की जो डेट चेंज हो गई है वो यहां पर क्या होने वाली है। दूसरा है प्रेफरेंस आपको कैसे फिल करनी है जो कि कंपलसरी है। फॉर्म फिलिंग के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म फिलिंग वाला मैं आपको अभी बता देता हूं। फॉर्म फिलिंग करने के बाद क्या होगा, 15 तारीख को आपके जो फॉर्म है वो बंद हो जाएंगे। उससे पहले आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होगी। प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है वो मैंने आगे वीडियो में बताया है। और प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का, और जिस दिन मेरिट लिस्ट आ जाएगी उस दिन आपको उसमें अपना नाम चेक करना है। अगर आपका नाम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको कॉलेज में मेल करना है या फिर आप मुझसे भी बता सकते हो। आपके जितने 12th क्लास में मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपके एडमिशन होने के चांसेस कितने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इस बार की क्या कट ऑफ रहने वाली है, यानी कितने परसेंटेज वाले बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ रहने वाली है इस साल। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं जिनके 96 है, 97 है, 98 तक बच्चों को यहाँ पर एडमिशन के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। हमारे कॉलेज से दीपश्रू नाम का एक ईमेल गया था सभी बच्चों के पास। उसके अंदर एक न्यू प्रोस्पेक्टस का लिंक था। जब आप उसे ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। आप अपना ईमेल चेक करना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, सारी डेट वैसी की वैसी है। लास्ट डेट 15 तारीख है, 21 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो है 24 तारीख। जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम जो एडमिशन डेट थी वो थी आपकी 1 तारीख, लेकिन यहाँ पर 24 तारीख कर दी है, यानी पहले ही आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग की डेट दे रखी है। सेकंड काउंसलिंग जब ही होती है जब यहाँ पर लिखा हुआ है अगर सीट बचती है तो तभी सेकंड काउंसलिंग होगी, वरना सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होगी। पहले राउंड में अगर सारी सीट फुल हो जाती हैं तो सारे के सारे एडमिशन जब भी क्लोज कर दिए जाएंगे। अब एडमिशन शेड्यूल को देख लेते हैं जो कि 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ कॉलेज में आना है और कॉलेज में आके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और वो आपको 24 तारीख को आना है। जितने भी दिल्ली के बच्चे हैं, जितने भी आपने यूजी कोर्स में अप्लाई किया है, बी फार्मा, डी फार्मा, जितने भी कोर्सेज हैं, आपको 24 तारीख को आना है 9:30 से 11 बजे तक, 1 से 150 बच्चों तक। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टार्टिंग के जितने बच्चे होंगे उनको अगर सीट यहाँ पर फुल हो जाती है तो आपकी सेकेंड काउंसलिंग नहीं होगी। अगर सीट फुल नहीं होती है तो एक आधे बच्चे की काउंसलिंग आगे सेकंड काउंसलिंग में होती है। वैसे इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग है तो आप भूल जाओ कि यहाँ पर कोई सेकंड काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि हर बच्चा आता रहता है और वहाँ पर एडमिशन लेता रहता है। और यहाँ पर 1 तारीख को SC/ST को आना है, 2 तारीख को यहाँ पर OBC वालों को आना है, और उसके बाद फिर 3 तारीख को यहाँ पर EWS जो दिल्ली के हैं, डिफेंस के हैं, और जो फॉरेन बच्चे हैं, फॉरेन नेशनल के जो बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पर आना है 3 तारीख को। अब 4 तारीख को यहाँ पर नॉन दिल्ली जर्नल के जितने बच्चे हैं आपको 4 तारीख को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज पहुँच जाना है। और 5 तारीख को आपको यहाँ पर जो आपके SC/ST EWS जो नॉन दिल्ली है, यहाँ पर ओबीसी को नॉन दिल्ली नहीं माना जाता है। ये बात मैं 1000 बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे ओबीसी अपने आप को बताते हैं।
आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म की पेमेंट कर दी, अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस फिल करनी होगी। अगर आपने प्रेफरेंस फिल नहीं की तो भूल जाओ, आपको यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। प्रेफरेंस में आपको पूछा जाता है कि आपको बी फार्मा करना है, डी फार्मा करना है, जो भी कोर्स आपको करना है। आपको सिंपली लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिल कर रखी है, पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा से भर के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यूजी पे क्लिक करना है, पहला ऑप्शन क्लिक करो, यूजी आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको कौन सा कोर्स चाहिए। यहाँ पर अभी बी फार्मा कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको चाहिए दिपसार में चाहिए, डिप्सरू में चाहिए। जैसा बी फार्मा वाले बच्चे, अगर आपको बी फार्मा करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही आपको यहाँ पर फिल करना है। दिपसार डिप्सरू के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मैं आपको आने वाली वीडियो बताऊंगा कि हमारे दिपसार कॉलेज में और डिप्सरू में हमारे में क्या अंतर है। तो अभी आपको यहाँ पर फिल करना है पहले दिपसार बी फार्मा, फिर डिप्सरू बी फार्मा। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपको डी फार्मा मिल जाए, अगर दोनों कोर्सेज में कुछ ना मिला तो आपको डी फार्मा मिल जाए, तो आपको यहाँ पर डिपसार का ही डी फार्मा करना है। डिप्सरू में बी फार्मा नहीं होता है। मैं बिल्कुल डिटेल वीडियो लाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद सपोज करो अगर किसी बच्चे को सोचता है कि मुझे बी फार्मा नहीं मिला, फिर मुझे डी फार्मा नहीं मिला, अगर बीपीटी मिल जाए तो यहाँ पर मैं बीपीटी भी ऐड कर दूंगा। जो कोर्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। अगर आपने यहाँ पर कोर्स ऐड नहीं किया और ये 15 तारीख तक सेव हो गया, उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होगी और आपको एडमिशन उसी कोर्स में मिलेगा जो आपने यहाँ पर प्रेफरेंस फिल होगी। तो हर साल बच्चे गलती करते हैं, तो प्रेफरेंसेस बिल्कुल भी गलती मत करना, आराम से बैठ के भरो। बी फार्म वाले बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया है वही होगा। अगर आपको बीपीटी चाहिए तो आपको नंबर 1 पर बीपीटी रखना होगा। बीपीटी दिपसरू में होता है, दिपसार में नहीं होता है। उसके बाद जो मन करे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव करना है, सेव करने के बाद आप वहां पर चेक भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इस साल आपको एडमिशन कितने मार्क्स पर मिलेगा और लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर मिला था। तो मैंने स्टूडेंट्स के पास जाकर पर्सनली हर कैटेगरी के स्टूडेंट से पूछा है कि आपकी क्लास में और आपका एडमिशन लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर हुआ था। तो वो मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, उसको मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया और बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज कर रखा है कि सर 55% पर एडमिशन मिल जाता है, ऐसा तो आपकी वेबसाइट में लिखा हुआ है और आप कह रहे हो कि हमको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो 55% जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके 55% से कम है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगे, लेकिन अगर आपके 55% से ज़्यादा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। आप फॉर्म तो किसी भी कॉलेज का भर सकते हो, उसमें नया क्या है, लेकिन वहाँ पर एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आप खुद सोचो कि एक दिल्ली का गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। क्या आपको लगता है कि वहां पर 96% 97% वाले बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे? तो आपको 55% पे कैसे एडमिशन मिल जाएगा? और मेरे पास आप यकीन नहीं करोगे, इतने सारे बच्चों के मैसेज आ चुके हैं ऑल इंडिया से भी और दिल्ली वाले बच्चों की भी कि सर मेरे 95% प्लस है, मेरे 96 है, मेरे 97 है, मेरे 94% है पीसीबी में, तो क्या मेरा एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं होगा? मैंने सबको कहा है आप सबको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। काफी सारे बच्चों को कट ऑफ का मतलब ही नहीं पता। कट ऑफ मैं आपको समझा देता हूं। कट ऑफ वो होती है लास्ट ईयर कम से कम कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ था। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर दिल्ली बी फार्मा 94% पर लास्ट एडमिशन हुआ था, इस साल तो उससे भी ऊपर जाएगा। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। तो अगर आपके इससे ज्यादा है तो इस पर आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं, अगर कम है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब बात करते हैं जो मैंने कट ऑफ बनाई है बच्चों से बात करके। मैं हर बच्चे की क्लास में गया, बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीटी, इन सबसे मैंने पूछा कि आपके इसमें लास्ट एडमिशन कितने मार्क्स पर हुआ था। तो उसी के लिए मैंने ये लिस्ट बनाई है और इस साल कितने मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है। पिछले साल ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर एडमिशन कैसे लेना है, प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वहाँ पर आपको एडमिशन की फ़ी है वो कहाँ पर पे करनी है। तो कट ऑफ काफ़ी कम गया था। लेकिन इस साल जो होने वाला है वो होगी ऑफलाइन काउंसलिंग। ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज आना होता है। जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैं यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज आया था। उसके बाद मैं ऑडिटोरियम में बैठा था। ऑडिटोरियम में बैठने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपको रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा और जैसे ही आपका नाम आएगा आपको वहां पर डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नाम आने से पहले सीट फुल हो जाती है तो वहीं पर एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर हमारा नीट में नहीं बन पा रहा है इस बार और हमको तो एडमिशन चाहिए ही चाहिए। तो जो 96 वाले हैं, 97 वाले हैं, कुछ बच्चों से तो मैंने खुद पर्सनली कहा है कि आपकी काउंसलिंग मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर थर्ड काउंसलिंग में हो जाएगा, फोर्थ काउंसलिंग में हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए अगर दिल्ली ओबीसी में 28 सीट्स हैं
तो अगर 28 स्टार्टिंग के जो 28 बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि अगर आपको एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए। अब जिन बच्चों ने डी फार्मा में भर रखा है उन्हें तो चाहिए, और वैसे भी नीट तो होने वाला नहीं है इस बार, तो बच्चे कहते हैं कि सर हमें एडमिशन दे दो। तो जो स्टार्टिंग के 28 बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाएगा, तो फर्स्ट राउंड में ही जो एडमिशन काउंसलिंग है वो क्लोज कर दी जाएगी।